हेलो एवरीवन। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड के ऊपर भी थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक हम लेंगे आज का, बाकी हम कल करेंगे। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक तरह से रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होती हैं कि उनको सैलरी क्या मिलेगी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी उनकी, सभी कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो मीन्स पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट, ओरल और रिटर्न। मोस्टली रिटर्न ही होता है क्योंकि ओरल पे कोई भरोसा नहीं करता है। तो इसमें लिखा भी है कि ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन। द एग्रीमेंट इज देयर फॉर पुट इन राइटिंग टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है और कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसमें मेंशन नहीं की गई है, तो कोई भी पार्टनर कभी भी कह सकता है कि मुझे तो प्रॉफिट इतना लेना है। सब में झगड़ा हो सकता है। उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें उनकी पार्टनरशिप फर्म की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन की जाती हैं कि किसको किस टाइम पे कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, उनके कितने राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, पार्टनरशिप फर्म की जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम तक की चलेगी, मतलब कि पार्टिकुलर पार्टनरशिप है या लंबे टाइम तक की पार्टनरशिप है, सभी कुछ उसमें मेंशन होता है। और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब तरह से रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है, सभी पार्टनर्स उसमें साइन करते हैं जिससे कि वो एक तरह से अप्रूव करते हैं कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन को वो एग्री करते हैं। तो अब पार्टनरशिप की डीड में कौन कौन से टोटल मेनली 17 पॉइंट्स आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम मेनली 10 पॉइंट्स ही करेंगे, 10-11 पॉइंट्स ही करेंगे। तो पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करते हैं पॉइंट्स, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। हमने तो देख लिया पार्टनरशिप डीड होता क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या मेंशन होता है। तो पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, बल्कि जो हमारी फर्म है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। मान लो कि हमारी फर्म है ABC प्राइवेट ABC एंड कंपनी, मतलब कि हमारी फर्म का नाम है। ये बात का ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के साथ में कभी भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता है, वो कंपनी में आता है। तो हमारी जो फर्म है उसका नाम है ABC एंड शॉप, तो वो जो नेम है वो उसे मेंशन होना चाहिए। और अगर मान लो कि अगर हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी फर्म है, उसके 2-3 ब्रांचेज हैं, तो आप सोचोगे भी एड्रेस किसका दें। एड्रेस हमेशा उसका आएगा जो हमारे हेडक्वार्टर्स है, जो हमारा मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है उसका हम ऑफिस एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे। और ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फर्म का नाम है उसमें ये वर्ड्स हमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक तरह से इलीगल है या हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? टोटल 8 वर्ड्स हैं। क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, इंपीरियर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट। जो ये वर्ड्स हैं किसी भी फर्म के नाम में हम अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक फर्म में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। तो उन 50 अगर पार्टनर्स हैं, 50 के 50 पार्टनर्स के फुल नेम्स एंड एड्रेसेस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि पार्टनरशिप 2 तरह की होती है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है डेफिनेट पीरियड के लिए। तो जो हमारी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है लंबे टाइम तक के लिए, कोई लिमिटेड टाइम के लिए है, तो हम उसमें मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड में कि हमारी जो पार्टनरशिप है कितने ड्यूरेशन की है, 3 मंथ्स की है, 12 साल की है, 15 साल की है, तो उसमें मेंशन करते हैं कि कितने लंबे टाइम तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। फोर्थ पॉइंट है इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफाई नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, मतलब कि जो हमारा फर्म है उसका जो बिजनेस है, नेचर होता है कि हमने बिजनेस करना किस चीज़ का है, एजुकेशनल बिजनेस करना है, टूरिज्म बिजनेस करना है, वो होता है फर्म का नेचर, बिजनेस का नेचर। और स्कोप क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी रीच कहाँ तक रहेगी, मतलब कि लोकल रहेगी, जैसे हमने ट्रेड में पढ़ा हुआ है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वही चीज़ है। बल्कि हमारी जो बिजनेस है वो किस लिमिट में होगा, मतलब कि हमारे शहर में होगा या फिर हमारे राज्य में होगा, देश में होगा या इंटरनेशनल होगा, वो उसका फर्म का स्कोप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स की जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है वो उसमें मेंशन होती है कि किस पार्टनर ने किस स्टेट में फर्म को कितनी कंट्रीब्यूशन की है, कैपिटल में कितना उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर जो है
कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते टाइम ही इन्वेस्टमेंट करें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकता है, इंस्टॉलमेंट मतलब कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसमें पार्टनरशिप डीड में एक रिकॉर्ड बनता है पर्टिकुलर एक कंट्रीब्यूशन का कि किस पार्टनर ने किस डेट में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसका टोटल आज तक का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो भी क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल होता है, सभी को 1:1:1 में मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होती है वो स्पेसिफाई की जाती है कि मतलब 2:3:1 बनेगी, 3:4:3 मिलेगी। तो किसी पार्टनर को एक टाइम पे कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, तो वो उसे मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी को इक्वल रेशियो में मिलता है। अगर और भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन होता है कि कोई रेशियो मेंशन नहीं होती है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में उनको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, ए ने इन्वेस्ट किया 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख, सी ने इन्वेस्ट किया 4 लाख। तो रेशियो हो जाए 2:3:4। मान लो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 9 लाख रुपए की और 9 लाख रुपए से उन्होंने 1 लाख रुपए कमाया है, तो प्रॉफिट उसमें बढ़ जाएगा 2:3:4 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनर जो उसमें बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं। तो एज ए एजेंट उनको सैलरी मिलती है फर्म से, वो कुछ अर्निंग उनको मिलती है। तो उस पार्टनर को एक मंथ एंड पे कितनी सैलरी मिलेगी वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर वो फर्म के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना कमीशन मिलेगा वो भी उसमें मेंशन होता है। अगर पार्टनरशिप डीड कोई नहीं होती है, वैसे टॉपिक प्लस 2 क्लास का जो मैं बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या होगा, ये आपके अकाउंट्स में भी आएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो सैलरी 0 होती है, कमीशन 0 होता है। कोई भी इसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो स्पेसिफाई होता है कि कितनी सैलरी और कितना कमीशन उसको मिलेगा। 8th पॉइंट है इसका, जो आज का थर्ड लास्ट पॉइंट है, लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। लोन्स टू का मतलब क्या होता है कि पार्टनर को लोन मिलना, और लोन्स बाय पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि पार्टनर से लोन लेना। अब फर्म पार्टनर्स को अगर लोन दे रही है तो वो होता है लोन टू पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर से लोन ले रही है तो लोन बाय पार्टनर्स। तो सेम चीज़ होती है कि कितना लोन अगर कोई पार्टनर ले रहा है या दे रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना उसके चार्ज करा जाएगा या चार्ज उसे कितना पे किया जाएगा, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। मान लो कि कल को कोई एक लोन दे दे ऑर्गेनाइजेशन को और कल बोले कि मुझे तो 15% इंटरेस्ट चाहिए, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता है क्योंकि वो चीज़ उसमें स्पेसिफाई होती है कि अगर आप इतना लोन देते हो तो आपको 6% या 7% ही मिलेगा, और उस पर सब एग्री भी होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का रहता है, जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर लीगल है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। जैसे ड्राइंग्स का मतलब आपको पता है कि बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा मतलब कि पैसा निकालना है, कुछ भी फिक्स्ड एसेट या कोई भी हम यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम बोलते हैं विड्रॉइंग्स। अगर हम पर्सनल एसेट यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को, मतलब कि पार्टनर्स अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई रिसोर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो उसे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। 2 पॉइंट्स और कर लेते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप डीड शुड क्लियर, ऑडिट का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, मतलब कि कोई गड़बड़ी ना हो, कुछ गलती ना हो, जिससे, क्योंकि वैसे पार्टनरशिप फर्म में ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं होता है, कंपनी के केस में मैंडेटरी होता है ऑडिट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द बुक मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स ऑफ अकाउंट्स, द वे द फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि किस वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे। द मेथड ऑफ ऑडिटिंग द बुक्स, हु विल बी ऑडिटर्स आल्सो नीड टू बी स्पेसिफाइड इन द डीड, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस वे में बनाए जाएंगे और कब वो चेकिंग होगी, मतलब कि कब ऑडिटिंग होगी और कौन ऑडिट करेगा, तो ये भी उसमें मेंशन होता है। आज का हम लास्ट पॉइंट कर रहे हैं आज का, बाकी हम कल करेंगे। राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब कि सभी पार्टनर्स की पर्सनली सिंगल इंडिविजुअली क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी। अगर कोई माइनर पार्टनर है तो उसके क्या राइट्स हैं, अगर कोई मेजर पार्टनर है तो उसकी क्या राइट्स हैं, कोई स्पेशल पार्टनर है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, बाकी सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब सभी के केस में अलग अलग मेंशन किया जाएगा कि सिंगल इंडिविजुअल पर्टिकुलर पार्टनर का क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम दिया जाएगा। हर
बात का रिकॉर्ड पार्टनरशिप डीड में रखा जाता है, जिसके लिए सभी एग्री भी होते हैं। उसी लिए पार्टनरशिप डीड को बोला जाता है कि रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं और सभी उसे अप्रूव करते हैं। बस एक पॉइंट और कर ही लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे। 12th पॉइंट लास्ट है, बाकी हम कल करेंगे। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एक हमने पॉइंट किया था फीचर्स में, कि अगर सभी पार्टनर से अप्रूवल के बिना हम किसी भी पार्टनर को ना ऐड कर सकते हैं, ना किसी पार्टनर को छोड़ सकते हैं, मतलब किसी पार्टनर को जाने की भी परमिशन नहीं होती है, या कोई पार्टनर अपना जो शेयर है वो ट्रांसफ़र किसी और के नाम पे नहीं कर सकता है जब तक बाकी सभी पार्टनर्स की अप्रूवल ना मिल जाए। तो एडमिशन ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि एडमिशन का मतलब है 3 पार्टनर्स ऑलरेडी थे, अगर आप चौथे को ऐड करना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर जो है उस फर्म को छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इफ देयर इज एनी प्रोविजन एग्रीड टू अमंग द पार्टनर्स इट शुड क्लियरली बी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होना चाहिए कि सभी की अप्रूवल होएगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट वेयर ऑल द पार्टनर्स स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अप्रूव्स बाय सिग्नेचर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, इसमें नेम में ये ध्यान रखना पड़ता है कि नाम क्या है फर्म का, और ये सारे वर्ड्स उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एड्रेस हम वो यूज़ करेंगे जो हेड ऑफिस का होता है। सभी पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेसेस, फुल नेम्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने लंबे टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी, नेचर क्या है फर्म का, कि एजुकेशनल है, टूरिज्म है, या ट्रीटमेंट का है, या कुछ अकाउंट्स का है, और स्कोप मीन्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका स्केल है, लोकल है, इंटरनेशनल है, नेशनल है। कंट्रीब्यूशन टू ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स ने फर्म में कितनी कंट्रीब्यूशन की है आज तक की डेट में, डेट वाइज उसका रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कि फर्म जो प्रॉफिट अर्न करेगी, जो लॉस उसको अर्न करेगी, उसमें हर पार्टनर का कितना शेयर होता है, उसकी रेशियो मेंशन होगी। पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा किसी भी काम के लिए। लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, की फर्म को अगर लोन पार्टनर से मिलता है या फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगा। फिर है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की पार्टनर्स को ये मेंशन करना होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस वे में बनेंगे, कौन ऑडिट करेगा, और मेथड क्या रहेगा ऑडिटिंग का, क्योंकि उसके अलावा कोई और मेथड यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे आप अभी तो समझ में नहीं आएगा आपको, एक पॉइंट होता है अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का, उसके 2 मेथड्स होते हैं, तो 2 मेथड्स में से कौन सा चूज़ करना है ये भी आपको उसमें मेंशन करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का पार्टनर्स, मतलब कि हर पार्टनर की पर्सनली इंडिविजुअली क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लास्ट पॉइंट है आज का एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, कि अगर किसी पार्टनर को फर्म से छोड़ना है, किसी को ऐड करना है, तो वो प्रोविजंस में मेंशन होना चाहिए कि क्या प्रोविज़न है जिसके अंडर वो ऐड हो सकता है या रिटायरमेंट ले सकता है। ये था हमारा अच्छा टॉपिक। थैंक यू।